चलो एक सिंपल चीज से स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करो एक अमीबा, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ना ब्रेन, ना हार्ट, ना लंग्स, फिर भी जिंदा। वो खाता है, डाइजेस्ट करता है, मूव करता है, वेस्ट निकालता है, सब कुछ एक ही सेल के अंदर। सिंपल लाइफ। अब इमेजिन करो तुम 30 ट्रिलियन सेल्स, और अगर सिर्फ एक मेजर सिस्टम 1 मिनट के लिए बंद हो जाए, तुम सर्वाइव नहीं करोगे। तो सवाल है, तुम अमीबा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों हो और कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज कैसे करते हो? आंसर शुरू होता है टिश्यूज से। अमीबा को स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं, बट तुम्हारा बॉडी एक कंपनी जैसा है। हर एम्प्लॉय का अलग रोल है। कोई कम्युनिकेशन हैंडल करता है, कोई मूवमेंट, कोई प्रोटेक्शन, कोई सपोर्ट। अगर सब लोग एक ही काम करने लगे, कंपनी कोलैप्स। वैसे ही बॉडी कोलैप्स। इसलिए मल्टी सेल्यूलर लाइफ का सबसे बड़ा रूल है डिवीजन ऑफ लेबर। और जब सिमिलर सेल्स एक ही काम के लिए ग्रुप बनाते हैं, वो टिश्यू कहलाते हैं। सिंपल डेफिनेशन, सिमिलर सेल्स का ग्रुप जो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करे, बस। जैसे कपड़ा थ्रेड से बनता है, वैसे बॉडी टिश्यूज सेल्स से बनते हैं। और जब अलग अलग टिश्यूज कंबाइन होते हैं, ऑर्गन बनता है, जैसे कि हार्ट। हार्ट सिर्फ मसल नहीं है, उसमें मसल टिश्यू भी है, नर्वस टिश्यू भी है, कनेक्टिव टिश्यू भी है। और ऑर्गन का काम डिपेंड करता है उसके टिश्यू टाइप पर। एक पावरफुल रूल याद रखो, स्ट्रक्चर डिसाइड करता है फंक्शन, शेप और डिजाइन ही बताता है काम क्या होगा। अब इंटरेस्टिंग पार्ट, नॉर्मल आंख से तुम टिश्यूज क्लियरली नहीं देख सकते, वो बस मास लगता है। फिर माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ 1590s में। साइंस ने जूम करना स्टार्ट किया, फिर बेटर माइक्रोस्कोप्स आए। लेकिन प्रॉब्लम थी, सेल्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, दिखते नहीं थे प्रॉपर्ली। सॉल्यूशन, स्टेन्स, स्पेशल डाइज जो सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स को कलर कर देते हैं। प्रोसेस सिंपल है, टिश्यू को प्रिजर्व करो, बहुत थिन स्लाइस करो, डाई लगाओ। अब सडनली न्यूक्लियस दिखने लगता है, सेल बाउंड्रीज क्लियर हो जाती हैं, और इसी तरह हिस्टोलॉजी यानी टिश्यूज का स्टडी स्टार्ट हुआ। साइंस कभी कभी पेशेंस का गेम होता है। ह्यूमन बॉडी में सिर्फ 4 बेसिक टिश्यू टाइप्स होते हैं, सिर्फ 4, और इन्हीं 4 से पूरा बॉडी बना है। पहला, नर्वस टिश्यू, कम्युनिकेशन सिस्टम। ये तुम्हारा वायरिंग सिस्टम है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। इसका काम है इंफॉर्मेशन रिसीव करना, सिग्नल भेजना। एग्जाम्पल, तुम गरम चीज छूते हो, स्किन सिग्नल भेजती है ब्रेन को, ब्रेन डिसाइड करता है हाथ हटाओ। ये नर्वस टिश्यू का काम है। इसमें 2 मेन सेल टाइप्स होते हैं, न्यूरॉन्स जो सिग्नल भेजते हैं, सपोर्ट सेल्स जो न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करते हैं। न्यूरॉन की 3 मेन पार्ट्स, सेल बॉडी, कंट्रोल सेंटर, डेंड्राइट्स सिग्नल रिसीव करते हैं, एक्सॉन सिग्नल आगे भेजता है। सिंपल। फील करना यूजलेस है अगर मूव ना कर सको। अगर तुम सिर्फ फील करो लेकिन रिएक्ट ना कर पाओ तो फायदा। इसलिए दूसरा टिश्यू है मसल टिश्यू, मूवमेंट सिस्टम। मसल टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटा होता है, और जब वो छोटा होता है तो मूवमेंट होती है। 3 टाइप्स होते हैं, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल जो तुम कंट्रोल करते हो, वॉकिंग, टॉकिंग, एक्सप्रेशंस। इसमें स्ट्राइप्स दिखते हैं माइक्रोस्कोप में, ये बोन से अटैच्ड होता है। कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट में होता है, इनवॉलेंट्री, तुम कंट्रोल नहीं करते, ऑटोमेटिकली बीट करता रहता है। इसमें भी स्ट्राइप्स होते हैं, बट सेल्स थोड़ी डिफरेंट शेप के होते हैं। स्मूथ मसल, नो स्ट्राइप्स, हॉलो ऑर्गन्स में होता है, जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन्स, ब्लड वेसल्स। ये चीजों को पुश करता है, फूड को आगे बढ़ाता है, ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है, और ये भी ऑटोमेटिक होता है। कैसे पहचाने कौन सा मसल है? अगर माइक्रोस्कोप इमेज मिले, 3 चीजें देखो, स्ट्राइप्स हैं या नहीं, सेल्स लॉन्ग और स्ट्रेट हैं या ब्रांचिंग, सिंगल न्यूक्लियस या मल्टीपल। बस इतना ऑब्जर्व करना ही हिस्टोलॉजी का बेस है। साइंस डिटेल्स का गेम है। अब तक हमने देखा नर्वस टिश्यू,
कम्युनिकेशन सिस्टम, मसल टिश्यू, मूवमेंट सिस्टम। अब आते हैं बाकी 2 पिलर्स पर। तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। नाम ही क्लू दे रहा है। कनेक्टिव टिश्यू का काम है सपोर्ट देना, जॉइन करना, प्रोटेक्ट करना। ये बॉडी का फ्रेमवर्क है। एग्जाम्पल्स: बोन्स, ब्लड, फैट, कार्टिलेज, लिगामेंट्स। हाँ, ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि इसका काम है न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और वेस्ट को कनेक्ट और ट्रांसपोर्ट करना। बोन तुम्हें स्ट्रक्चर देता है, कार्टिलेज जॉइंट्स को कुशन देता है, फैट एनर्जी स्टोर करता है, ब्लड सप्लाई चेन मैनेज करता है। अगर कनेक्टिव टिश्यू ना हो, तुम्हारा बॉडी लिटरली कोलैप्स हो जाए। ये साइलेंट हीरो है। अब चौथा है एपिथेलियल टिश्यू, प्रोटेक्शन एंड कवरिंग। एपिथेलियल टिश्यू का मेन काम है कवर करना, लाइन करना, प्रोटेक्ट करना। ये बॉडी का आउटर शील्ड है, लेकिन सिर्फ बाहर ही नहीं, ये अंदर भी लाइन करता है। माउथ, स्टमक, इंटेस्टिन्स, ब्लड वेसल्स, जहां भी सरफेस है वहां एपिथेलियल टिश्यू मिलता है। इसका एक और काम है अब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। स्टमक लाइनिंग एसिड रिलीज करती है, इंटेस्टिन न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करता है। ये टिश्यू बैरियर भी है और एक्सचेंज पॉइंट भी। प्रोटेक्शन प्लस इंटरैक्शन। ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है। तुम फील कैसे करते हो, तुम मूव कैसे करते हो, तुम्हारा हार्ट क्यों रुकता नहीं, तुम्हारा बॉडी ऑटोमेटिकली एडजस्ट कैसे करता है। अमीबा सिंपल है, तुम कॉम्प्लेक्स हो, और कॉम्प्लेक्सिटी बिना ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं करती। टिश्यूज ही वो ऑर्गेनाइजेशन है। सोचो, अगर सेल्स वर्ड्स हैं तो टिश्यूज सेंटेंसेस हैं, ऑर्गन्स पैराग्राफ्स, और तुम एक कंप्लीट बुक। तुम्हारा बॉडी एक लैंग्वेज बोलता है, सिग्नल्स की लैंग्वेज, मूवमेंट की लैंग्वेज, स्ट्रक्चर की लैंग्वेज। और जब तुम ये लैंग्वेज समझ जाते हो, तुम बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे, तुम खुद को समझ रहे हो।